हाय एवरीवन, वेलकम टू द फिन कोड। सो आज की वीडियो में हम एक फ़ोटो गैलरी बनाना सीखेंगे जिसके अंदर हम रिएक्ट के फ़िल्टर वाले फीचर्स को और शॉर्टिंग वाले फीचर्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी रिएक्ट ऐप तैयार किया हुआ है और रिएक्ट ऐप के अंदर जो हमारी इमेजेस थी वो सारी इमेजेस हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो सोर्स फाइल है, सोर्स फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं प्रोजेक्ट .js नाम से। और यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर हम एक अपने लिए फंक्शन बना लेते हैं फोटो गैलरी। और यहाँ से हम उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपनी फ़ोटो गैलरी। तो फोटो गैलरी में क्या रिटर्न करवा देते हैं हम अपने लिए वेलकम टेस्ट। वेलकम टू द फोटो गैलरी। अब हम क्या करते हैं, अपनी जो फोटो गैलरी है उसे यहाँ पर app.js फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट फोटो गैलरी। और देखिए हमारे पास यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है वेलकम टू फोटो गैलरी। अब हमें क्या करना होगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट वाला फाइल है इसके अंदर हमें एक जितनी भी फ़ोटोज़ हमने यहाँ पे डाउनलोड की हैं, ये एनिमल्स की या फिर जितनी भी बर्ड्स की पिक हैं यहाँ पे डाउनलोड की, वो सारी फाइल्स हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने सारी अपनी जो फाइल्स थी, अपनी इमेजेस थी, वो सारी यहाँ पे इंपोर्ट कर ली हैं। अब हमें क्या करना होगा कि जो हमारी इमेजेस हैं उनके लिए हम यहाँ पे एक लिस्ट वेरिएबल बना लेते हैं फोटोज़। और फोटोज़ के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें फर्स्ट रहेगी आई इक्वल टू 0, कॉमा नेम में हमने लिख दिया। यहाँ पे जैसे हमारी फर्स्ट फोटो है ट्रैट की, तो हम लिख देते हैं ट्रैट। एंड सेकंड टाइप में हम जैसे लिख देते हैं ट्रैट इज पैट एनिमल। एंड लाइट्स मेंशन कर देते हैं 20। एंड इमेज URL। सो इमेज URL में क्या रहता है, हमने जो ये इमेज ली थी ट्रैट की इमेज वो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट ट्रैट इमेज, और इसे कर देते हैं हम सेव। अब हम क्या करते हैं कि ऐसे ही जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे ही हमारी सारी इमेजेस के लिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम बना लेते हैं। और अब हमने सारी अपनी जो फाइल्स हैं इमेजेस उनके लिए सारे लिए ऑब्जेक्ट बना लिया है। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने पास इनको एक बार शो करा देते हैं यहाँ पर डिव में। यहाँ पे डिव सेक्शन बनाया, फिर इस डिव सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि इनको फोटोज़ .map फंक्शन करके नहीं .map इनको शो करा देते हैं यहाँ पे। नाउ हम रिटर्न के अंदर क्या करते हैं कि एक डिफ फंक्शन बनाकर वहाँ पे हम दो चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं। पहली चीज़ क्या है, जो हमारी इमेज है वो इमेज शो हो जाए, और दूसरी चीज़ है इमेज की इन्फॉर्मेशन जैसे नाम है, टाइप या फिर लाइक्स वगैरह जो भी हम शो कराना चाहते हैं वो उसके साथ में शो हो। तो हम यहाँ पर फर्स्ट डिव बनाते हैं इमेजेस के लिए, एंड सेकेंड डिव बनाते हैं हम यहाँ पर अपनी जैसे कि इमेज की जो डाटा है उसे शो कराने के लिए। अब इमेज शो कराने के लिए हम यहाँ पे सोर्स लिख देते हैं। सोर्स फाइल में item.image URL। एंड जैसा कि आपको पता है कि रिएक्ट में एल टैग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमें हम item.name लिख देते हैं। और यहाँ पर p टैग बनाकर p के अंदर लिख देते हैं हमारा नेम। तो हमारा नेम है item.name। और लाइट्स के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं item.lights। और देखिए जब से हम मैपिंग में कोई भी अपना ऑब्जेक्ट को शो कराते हैं तो हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक की होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें एक की में इनिशियलाइज करनी होती है। यहाँ पर हम लिखते हैं item.id। सो यहाँ में हमने अपनी की डिफाइन कर दी है। और हमारा जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 0 शो होगा अगर हम यहाँ पर अपनी आईडी की वैल्यू शो कराते हैं कि item.id। सो हम देखते हैं कि अपने ब्राउज़र में शो हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हमारी इमेज शो हो रही है, इमेज के साथ में हमारी 0 वैल्यू शो हो रही है।
हम अपनी इमेज के साथ में तो इंडेक्स आईडी वैल्यू शो कराना चाहे, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से 1 शो हो, तो हमें सीधा करना क्या होता है कि यहाँ पे आईडी की जगह हमें इंडेक्स वैल्यू शो करा देनी होगी, इंडेक्स +1। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी जो इंडेक्स वैल्यू है उसमें +1 होते करके हमारे पास शो हो जाए। जैसे हमारी 0 वैल्यू हो रही थी तो यहाँ पे हमारे पास 8 शो हो रहा है। अब देखिए थोड़ा इमेज से थोड़ी बड़ी सी लग रही हैं तो हमारे पास काम करने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं इसमें टेलमेंट की मदद से। तो हमने हमारे जो ये वाला डिप था इसके अंदर टेलमेंट ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद हम देखते थे हमारा जो इमेज दे रही थी वो इस प्रकार से बहुत अच्छी सी दिखने लग रही है। अब हमें क्या करना होता है, इससे जो फंक्शंस थे जो हम सीखने वाले थे, जैसे कि शॉर्ट इन, फिल्टर और सर्च बॉक्स बनाना, तो इनकी तरफ बढ़ते हैं अब हम। इसलिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने पास एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास जो फ़िल्टर फ़ोटोज़ होती है, जैसे हमने यूज़र ने कमांड दिया तो उसके बाद में जो फ़ोटोज़ हमें शो करानी है उन फ़ोटोज़ को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर यूज़र को मैप के थ्रू उनको शो करा देंगे। तो इसलिए हम वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट फिल्टर्ड फ़ोटोज़। अब हमें इससे वही फ़ोटो शो होंगी जो हम कराना चाहते हैं। सेट फिल्टर्स फ़ोटोज़ एंड यूज स्टेट। अब यूज स्टेट में क्या है, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के रूप में है ना हमारे जो फ़ोटोज़ का पूरा लिस्ट बनी हुई है वही शो कराएंगे कि जब तक यूज़र फ़िल्टर नहीं करता है तो उसे जो फ़ोटोज़ डिफ़ॉल्ट में सारी फ़ोटोज़ हैं वही सारी फ़ोटो शो हो जाएँ। अब हमारा जो फ़िल्टर फ़ोटोज़ है उसके साथ में हमारे जो फ़ोटोज़ तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, ये रिप्लेस कर दिया, और अब हमारे ब्राउज़र में आकर देखते हैं अब भी हमारी सारी फ़ोटोज़ हमारे पास शो हो रही हैं वैसी की वैसी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे जिसे यूज़र क्लिक कर देंगे अपने फ़ोटोज़ को फ़िल्टर आए, तो यहाँ पे हम बताते हैं फ़िल्टर फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी जो हमारे पास यूज़र की एक एज ए कमांड आएगी कि हमें इस वाले पोस्ट के साथ में इस वाले पोस्ट को ऐसे फ़िल्टर करना है। तो जो क्वारी आएगी, जैसे हमारे पास अभी क्वारी आती है हमारे पास इमेज, जैसे कि हमारे पास आता है कि पैट वर्ड शो होना चाहिए, तो हमारा जो पैट वर्ड वर्ड आएगा हमारे पास वो हमारे पास एक स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी। तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या यहाँ पे str ले सकते हैं, और str से आप कुछ भी ले सकते हो, ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हो आप, और मैंने यहाँ पे str लिखते यूज़ किया है। तो अब हम यहाँ पे अपने फंक्शन आगे बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इफ एल्स कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन आता है str इक्वल्स टू ऑल है, तब हमारा क्या होता है, हमारा जो सेट फिल्टर फ़ोटोज़ में हमारे पास जो फ़ोटोज़ थे सारे वही फ़ोटोज़ सारे शो हो जाएँ, क्योंकि हम चाहते थे ऑल में हमारे पास जितनी फ़ोटोज़ है वो यहाँ पे सेव हो जाएँ। और अदरवाइज़ हमारे पास फ़ोटोज़ का कोई कमांड आता है कि स्ट्रिंग हमें बर्ड्स चाहिए या फिर हमें एनिमल्स चाहिए, तब हम यहाँ पर अपना फ़िल्टर लगाते हैं। तो सेट फिल्टर फ़ोटो, इसके अंदर क्या कहते हैं, फ़िल्टर किस चीज़ में लगाएंगे, हमारे जो फ़ोटोज़ हैं ये इस वाले वेरिएबल में हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाने वाले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फोटोज़ डॉट फिल्टर के बाद आइटम। अब देखिए हमारा जो आइटम है, आइटम के अंदर हम जिस चीज़ का से हम आप फ़िल्टर करना चाहें, जैसे हमारे पास यहाँ पे नेम जैसे फील्ड आ जाते हैं, नेम टाइप लाइक्स एंड इमेज URL। अब हम क्या है कि हमारा जो फ़िल्टर बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं टाइप के लिए बना रहे हैं कि हमारे पास वर्ड शो हो, एनिमल शो हो या फिर वाइल्ड वर्ड शो हो। तो इसलिए कहते हैं हम अपने जो टाइप है उससे कंपेयर करके देखेंगे। तो हमने टाइप वाला लिया यहाँ से और यहाँ पे टाइप लिख देते हैं अपना टाइप डॉट टू लोअर केस इसलिए बना रही थी, अगर हमारे पास कमांड आता है किसी भी केस में अपर केस या लोअर केस में, तो हमारे अगर टाइप केस लोअर केस में है या फिर अपर केस में, तो वो सबसे पहले लोअर केस में चेंज हो जाएगा और हमारी स्ट्रिंग वैल्यू जो भी हमारे पास आई वो भी लोअर केस में चेंज होने के बाद दोनों का मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर सपोज तो हमारे पास टाइप में लिखा हुआ तो बर्ड है, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रिंग है जो बर्ड लिखा हुआ है वो आया कैपिटल में, तो दोनों मैच नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हमारा जो अनमैच बताएगा और हमारे उस चीज़ फाइल को भी यहाँ से स्किप कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे टू लोअर केस यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो टाइप के अंदर हमारा जो स्ट्रिंग वैल्यू है या नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड के अंदर क्या इंक्लूड्स है, str डॉट टू लोअर केस। अब हमारा जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन, इसे कॉल कराने के लिए हम यहाँ पे बटन बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक डिफ फंक्शन के अंदर एक बटन बनाया
बटन का नाम लिख दिया एनिमल्स। तो और यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक। जैसे हमारा क्लिक होगा तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन कॉल होगा वो फंक्शन है फिल्टर फंक्शन। और फिल्टर फंक्शन में जो हम स्ट्रिंग की वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे वो हमारी हो जाए एनिमल्स। और हम कर देते हैं सेव। और सेव करने के बाद हम अपने जाते हैं ब्राउज़र में और चेक करते थे जितना हमने वर्क किया है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर गए और यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करके नहीं देखते हैं कि सारी इमेजेस हमारे पास फिलहाल में यहाँ पर शो हो रही हैं। अब हम क्या है एनिमल्स पे क्लिक करते हैं, एनिमल्स पे। और जैसे हमने एनिमल्स पे क्लिक करा तो जिनके अंदर एनिमल लिखा हुआ था टैग के अंदर, सिर्फ वो ही इमेज हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। उसके अलावा जितनी इमेजेस थी वो सारी हमें शो होना बंद हो रही हैं। जैसे लायन एंड वुल्फ का हमारा इमेज है, इनके अंदर हमने यहाँ पर हमारे में वुल्फ के अंदर एनिमल्स लिखे हुए थे, तो सिर्फ वो ही फाइल हमारे पास शो हो रही है यहाँ पे। अब ऐसे ही हम एनिमल के साथ साथ में हम बर्ड्स के लिए भी बना सकते हैं, अपने वाइल्ड बर्ड्स के लिए भी बना सकते हैं, पेट्स के लिए भी बना सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे बनाया एनिमल्स की जगह पे हमने यहाँ पे बना दिया पैट बर्ड्स एंड सेव। तो अब हम जब जैसे पैट बर्ड्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पैट बर्ड्स शो होती हैं सिर्फ, और एनिमल्स पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ हमारे एनिमल्स शो होते हैं। अब हमें क्या जो बाकी अब वापस से सारे शो कराने, तो हम यहाँ पर क्या थी ऑल वाला फंक्शन बना सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि हमने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हमने वैल्यू शो करा दी ऑल। तो जब हमारी वैल्यू अगर ऑल रहती है तो ऑल रहने के बाद वो क्या फिल्टर फंक्शन वर्क नहीं करेगा, और यहाँ पर जो सारी फ़ोटोज़ हैं वो हमारे फिल्टर में सेट हो जाएंगी। जैसे ऑल मैच से मैच होता है, तो ये हम कैपिटल कर देते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर, हम जैसे ही ऑल पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो सारी फ़ोटोज़ है वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने शॉर्टिंग वाले फीचर पर। हम अपने जो फ़ोटोज़ हैं जो अब हमारे पास जैसे जैसे शो हो रही हैं, वो कैट, डॉग, लायन, वुल्फ इस फॉर्मेट में शो हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि यार ये जैसे लाइट साइज किसी से 12 है, किसी से 10 है, किसी से 120 है, तो या तो वो कम लाइट्स के फॉर्मेट में जमा होती है, जिसकी लाइट कम में पहले वो आएँ, फिर उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में सेट हो जाएँ, या फिर वो आएँ, या फिर अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास शो हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने में शॉर्टिंग वाले फीचर को यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट फीचर को कॉल करने के लिए सबसे पहले जैसे हमने फ़िल्टर के लिए फंक्शन बनाया था, वैसे हम शॉर्टिंग करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं शॉर्ट फंक्शन। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई थी शॉर्ट करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए, वैसे यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए भी हमारे पास कुछ वैल्यू आई जिसका हम लिख देते हैं शॉर्ट डाटा एंड इक्वल्स टू इफ शॉर्ट डाटा। तो हमारे पास जैसे शॉर्ट डाटा जो हमारे पास डाटा आता है कि हमें इस डाटा को यूज़ करते हुए अपनी जो लिस्ट है उसे शॉर्ट करना है, तो उसे शॉर्ट करने के बाद में हमें एक नई लिस्ट बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे फिल्टर्ड लिस्ट बनाई थी पूरी, तो वैसे हम एक नई लिस्ट बनाएंगे जो लिस्ट शॉर्टेड होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू बनाते हैं कि कॉन्स्ट शॉर्टेड फोटोज़, ठीक है, शॉर्टेड फोटोज़। अब शॉर्टेड फोटोज़ के अंदर क्या करते हैं, हम यहाँ पर फ़ोटोज़ को शॉर्ट कराने के लिए फंक्शन लिखते हैं हमारा वो जो है डॉट। अब हमें क्या है जो हम शॉर्ट करें वो हम फ़िल्टर्ड फ़ोटोज़ शॉर्ट कराएं, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल में शो होगी वो फ़िल्टर्ड फ़ोटोज़ ही यहाँ पर शो होने वाली है। तो हमें शॉर्ट भी उन्हीं को कराने का ट्राई करते हैं। तो हमने फ़िल्टर्ड फ़ोटोज़ को यहाँ पे शॉर्ट कराने के लिए लिया शॉर्ट और शॉर्ट करने के बाद हमारे पास जो रिटर्न है वो रिटर्न क्या होना चाहिए, रिटर्न हमारा होगा कि अगर ए शॉर्ट डाटा इज ग्रेटर देन बी शॉर्ट डाटा, सो -1 एंड 1। और हमारा जो फ़िल्टर्ड फ़ोटोज़ की लिस्ट है, जो हमारे फ़िल्टर्ड फ़ोटोज़ वाली लिस्ट की जो हमारे पास शो रहती है, अब उसमें क्या करती है, हम इस लिस्ट को यहाँ पर
यहाँ पर इस लिस्ट को लिख देते हैं। अब हमने इस लिस्ट को ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास जैसे ही हमारे पास यूज़र सॉर्ट करता है तो हमारे पास जो सबसे पहले फ़िल्टर लिस्ट शो होगी, और फिल्टर लिस्ट के बाद में और जो भी उसने वेरिएबल में डाटा दिया उस डाटा को यूज़ करके सॉर्ट होने के बाद यहाँ नई लिस्ट तैयार होगी, और वो नई लिस्ट हमारे फ़िल्टर्ड फ़ोटोज़ में ऐड हो जाएगी और उसे रिप्लेस कर देती जो पुरानी वाली लिस्ट थी। तो अब हम क्या करते हैं कि एक बटन बनाते हैं जो इस फंक्शन को कॉल करे। जैसे हमने हमारे लिए बटन बनाए थे हमने फ़िल्टर को फंक्शन को कॉल करने के लिए, ऐसे ही हम यहाँ पर फंक्शन बटन बना लेते हैं डिव, और अंदर लेते हैं बटन। तो हम पहला फंक्शन बनाते हैं अपने लाइक के लिए, और जो हमारे लाइक के अकॉर्डिंग चेंज करें, तो हम यहाँ पर वैसे ही फंक्शन लिख देते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा था बटन के लिए। ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे शॉर्ट फंक्शन, एंड शॉर्ट फंक्शन का हम कौन सा डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे लाइक्स, ठीक है, सेव। सो नाउ गो टू ब्राउज़र एंड चेक द फंक्शन। तो पहले हम ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद हम जैसे ही अभी देखिए हमारी जो फ़ोटोज़ है वो ऐसे ही सेट हुई पड़ी हैं, कभी 12 वाली आ रही, कभी 10 वाली, कभी 120, कभी 102 उल्टी सीधी फ़ोटोज़ आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस पर जैसे लाइट्स पे क्लिक करते हैं, लाइट्स पे क्लिक करा तो हमारी सारी फ़ोटोज़ एक डिक्लाइन वाले फॉर्म में सेट हो गई थी। सबसे पहले ज़्यादा वाली फॉर्म वाली सेट आ रही हैं शो 120, और दैन फिर 102, दैन 32 एंड 20। तो अगर हम इसे उल्टे फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हमें सिंपली क्या करना होती है, यहाँ पे गए और यहाँ पे जैसे हमने -1 और 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 कर देते हैं और यहाँ पे -1। सो हम कर देते हैं चेंज, और चेंज होने के बाद देखते हैं हम फिर से लाइट्स पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जो हमारा सबसे मिनिमम था लाइट 6 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11, 12, तो इस फॉर्मेट में हम पर शो हो रहा है। अब जैसे हमने लाइट्स के लिए बटन बनाया है शॉर्टिंग का, वैसे हम अपने नेम्स के अकॉर्डिंग इन्हें A to Z या फिर Z to A सेट करना चाहते हैं, शॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नेम के लिए फंक्शन बना लेते हैं बटन नेम, और नेम मिलते हैं ऑन क्लिक। अब हमने ब्राउज़र में आकर नेम्स पे क्लिक करते हैं, तो जैसे हमने नेम पे क्लिक करा तो हमारी जो है ये फंक्शन ये इस टाइप से यहाँ पर शॉर्टिंग हो जाती है नेम्स के अकॉर्डिंग। देखिए हम लाइट्स के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास वो थी लाइट्स में सबसे पहले ज़्यादा वाला और फिर कम वाला शो हो, और एक दूसरा हम लाइट से शॉर्ट करेंगे, सबसे पहले कम लाइट्स वाले शो हो और फिर उसके बाद ज़्यादा वाले शो हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 लाइट के फीचर्स बनाते हैं, यहाँ पर 2 फंक्शन बनाए हैं। एक के अंदर हम लिख देते हैं कि लाइट से अंदर ग्रेटर वैल्यू फर्स्ट, एंड सेकंड में लिख देते हैं कि लेस वैल्यू फर्स्ट। सो अब हमें क्या करना है, दोनों जो बटन है उनमें शॉर्टिंग का जो डाटा है वो तो सेम ही है, लाइट्स के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट के लिए तो आ रहा है -1 एंड सेकंड के लिए आ रहा है 1। तो अगर हम इन दोनों डाटा को यहाँ से लिखते हैं यूज़र से, तब हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं x एंड y। सो यूज़र अगर हमें x देता है तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यूज़र में जैसे लाइट है तो लाइट में हम कॉमा लगा कर क्या करते हैं कि फर्स्ट में तो -1 कर देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे 1, और सेकंड वाले वैल्यू में क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले दे देते हैं 1 और फिर दे देते हैं यहाँ पे -1। अब जो हमारी जो ऐसा होगा कि जैसे हम ग्रेटर वाली वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये वाला -1 यहाँ पे -1 और 1 हो जाएगा, और जब हम लेस वाली वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये वाला 1, ये वाला x1 और ये वाला y ये -1 हो जाएगा। तो हम ट्राई करके देखते हैं एक बार। हमने ये फंक्शन शेप किया और यहाँ पर आते हैं हम। अब जैसे हम ग्रेटर वाले पे क्लिक करते हैं तो जो ग्रेटर है 120 वाला वो हमारे पास शो हो गया है, लेकिन हम जैसे ही लेस वाले क्लिक करते हैं तो हमारा लेस वाला फिर से आ गया। ऐसा ही हम अपने नेम वाले के लिए कर सकते हैं। और
ऐसा ही अगर हम और दूसरे फंक्शन बनाना चाहें उनके लिए भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम A to Z, यहाँ पे लिख देते हैं हम Z to A। सो हमने शॉर्टिंग करना भी सीख लिया है। अब हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग वगैरह हमने फिल्टर बनाना सीख लिया, लेकिन अब हम यहाँ पर ये सर्च बॉक्स बनाते हैं कि यूज़र ने सर्च किया जैसे ऑल, तो उसे ऑल वाली फ़ोटो सर्च हो जाए, या फिर यूज़र ने सर्च किया बर्ड तो उसके बाद बर्ड वाली फ़ोटोज़ शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च बॉक्स बनाते हैं, नेक्स्ट डिव बनाकर फर्स्ट इसमें में फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म एंड फॉर्म के अंदर एक इनपुट वैल्यू अब हमारा जो सेकंड इनपुट वैल्यू वो एक्चुअल में बटन है, जो हमें सर्च बॉक्स में जैसे हम सर्च लिखा तो उसे सबमिट करने के लिए काम आता था। हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप में, टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी एक टेस्ट वैल्यू, जो हम यहाँ पे यूज़र के लिए कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू या फिर सर्च क्वेरी सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप में टेक्स्ट, जो भी हम यहाँ पे सर्च क्वेरी लिख कर भेजते हैं यूज़र के पास में, तो वो सेव कराने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं सबसे पहले, और जिस वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम यहाँ पे सर्च क्वेरी सेट सर्च। और यूज स्टेट से इसकी वैल्यू हम फर्स्ट में हमारे पास नल वैल्यू शो करा देते हैं। जैसे ही यूज़र यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखता है तो यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन कॉल होगा। ऑन चेंज फंक्शन कॉल होने के बाद में यहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू थी, जैसे सेट सर्च में लिखने के बाद हम लिख देते हैं सेट सर्च, एंड देन जो वैल्यू है जैसे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वो यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाएगी, जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक कंसोल फंक्शन बना लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो सर्च क्वेरी है, सर्च क्वेरी को प्रिंट करके देख लेते हैं। ना अब हम अपने ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर हम अपने इंस्पेक्ट में जाकर चेक करते हैं सबसे पहले कंसोल में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सर्च क्वेरी वो ब्लैंक शो हो रही है, यहाँ पे कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू हमने जैसे कि डॉग लिखा, तो हमारे पास सर्च कंसोल में यहाँ पे डॉग वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम अपने ब्राउज़र में वापस जाते हैं, ब्राउज़र में वापस जा कर के यहाँ पे जैसे ये वैल्यू इसमें सेट हो जाती है, सेट होने के बाद अगर यूज़र सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म एक फंक्शन को कॉल करेगा जिस फंक्शन का नाम होगा सर्च फोटो। यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं, ऑन सबमिट पे हमें फंक्शन को कॉल कराना है। जैसे यूज़र फंक्शन को सबमिट कर देता है तो हमारे लिए जो फ़ोटोज़ है, तो फ़ोटो के लिए हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना होगा। जैसे हमने शॉर्टिंग और वगैरह के लिए बनाया था फंक्शन, वैसे ही हमें अपने सर्च के लिए फंक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सर्च फोटो। अब हमारी जो सर्च क्वेरी है यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो हमारे पास ई ही वैल्यू में आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी जो सर्च क्वेरी है, सर्च क्वेरी अगर एम्प्टी नहीं है तब हमारे पास सर्च रिजल्ट शो, अदरवाइज क्या रिजल्ट शो कराना जब हमारे पास एम्प्टी सर्च क्वेरी है ये, तो सर्च क्वेरी।
अब हमारे पास जब सर्च क्वेरी आ जाती है तब हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि जो सर्च क्वेरी है वो हमारे किस फील्ड के साथ मैच कर रही है, किस फ़ोटोज़ की डाटा के साथ मैच कर रही है। उसके लिए हमें सिंपली जैसे हमने यहाँ पे फ़िल्टर में बनाया था, यहाँ पे सेट फ़िल्टर फ़ोटोज़, ऐसा ही हमने यहाँ से ये कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट किया और जहाँ पे हम स्ट्रिंग का यूज़ ले लेते हैं वहाँ पे हमारी जो सर्च क्वेरी है उसे मैच कर देते हैं कि हमारा जो टाइप से मैच हो रहा है। अगर टाइप से मैच हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर वो चेक करेगा कि हमारे पास जो दूसरी वैल्यूज़ है, लाइक हमारे पास वैल्यू है इसकी नेम, तो हम यहाँ पे वैल्यू से चेक कराएंगे नेम वाली वैल्यूज़ है, नेम वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं। सेव करके नहीं, एक बार ट्राई कर देते हैं कि हमारे जो सर्च बॉक्स है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अब हमने यहाँ पे लिखा, पहले हम रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉट लिखने के बाद हम जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास डॉट की इमेज शो हो रही है। अब डॉट की जगह अगर हम इसमें टाइप लिखते हैं, मतलब हम लिखते हैं बर्ड्स, और बर्ड्स तो हमारे पास जो चारों बर्ड्स है, चाहे वो वाइल्ड हो चाहे पैट बर्ड हो, वो सारी बर्ड्स हमारे पास शो हो रही हैं। तो आज की वीडियो में हमने फाइल्स को हमारी तरह शॉर्ट करना सीखा, हमने फ़िल्टर से उनको जो अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको हटाना सीखा और हमारे लिए फ़िल्टर को यूज़ करते हुए एक सर्च बॉक्स बनाना सीखा। करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।